पहले मौसम की मार और अब लॉकडाउन की मार। देश का किसान भी देश की तरह ही संकट से गुजर रहा है। जहां मौसम ने पहले किसानों की फसलों को बर्बाद किया, तो अब जो कुछ बचा भी है उससे भी किसानों को राहत नहीं। दरअसल एक तरफ जहां सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ किसान अपनी सब्जियों को मंडी तक नहीं पहुंचा पा रहे, जिससे अब किसानों की हालत खराब हो रही है। तो लखनऊ में किस तरह के हालात हैं किसानों के, आइए इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। कोरोना वायरस की वजह से जहां एक तरफ पूरा देश लॉकडाउन हुआ है, वहीं पर किसानों को अच्छी खासी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर हरी सब्जियों की एक दुकान लगाई गई है, जिसमें ये सब्जियां जो हैं वो औने पौने दाम में बेचनी पड़ रही हैं, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन की जो सुविधा नहीं है, जिससे किसान जो है वो अपनी सब्जियों को मार्केट में नहीं ला पा रहे हैं। और कुछ सब्जियां तो कह सकते हैं कि खेतों में ही सड़ जा रही हैं। बात करें अगर हम खीरा की, टमाटर की, तो तमाम ऐसी सब्जियां हैं जो खेतों में ही सड़ जा रही हैं। और अगर कुछ सब्जियां मार्केट में पहुंच भी रही है तो वो औने पौने दाम में बेचना पड़ रहा है। और कह सकते हैं कि एक अच्छा खासा जो नुकसान है वो इस समय किसानों को उठाना पड़ रहा है। ये बताइए, सब्जियों को जो दाम है उसमें कितना फर्क आया है? क्या बहुत सस्ती सब्जियां हो गई है? दिक्कत आधे रेट पे हो गई है। आधे रेट पे हो गई है। क्या लगता है किस तरह की दिक्कत की वजह से ऐसा हो रहा है? आपको सस्ती सब्जियां बेचनी पड़ रही हैं। हम लोगों को मंडी ही नहीं जाने दिया जाता, रास्ते में मारे लागत हैं। जब मंडी जाए थे तो जब किसान के यहाँ जाएंगे तो कुछ के लिए हम लोग के बनाना चाहिए, कुछ देना चाहिए कि तुम जाओ सब्जी लाओ, तभी तो जाके ला पाएंगे। ये बताइए, सब्जियों का जो दाम है वो आपको किस तरह से बेचना पड़ रहा है? क्या बहुत सस्ती सब्जियां इस समय बिकने के लिए हैं? जी हाँ, इस समय सब्जी जो है बहुत सस्ती बिक रही है जो है, और सब्जी सही टाइम पर आ नहीं पा रही है जो है। और मंडी अगर जाते हैं कोई लोग बाग तो उनको डंडा लेके पुलिस वाले भगाते हैं, खेतों से आ नहीं पा रही है सब्जी, तो जैसी मिलती है वैसी बेचना चाहते हैं वो लोग। जाहिद, ये बताइए, क्या खेतों में सब्जियां सड़ जा रही हैं? कुछ ऐसा हो रहा है? किसान उसको किसानों के पास जब गाड़ी पहुंचेगी नहीं तो सब्जी वो लोड करके लाएंगे कहाँ से? किसानों की सब्जी सड़ रही है, वो जो है आधे दाम पर बेचना चाहते हैं, तो कहाँ से आएगी जो है? जब उनके पास व्यापारी पहुंचेगा नहीं तो वो आएगी कहाँ से? तो जाहिर सी बात है कि आपने देखा कि किस तरह से जो किसान है, किस तरह से सब्जी वाले हैं, चाहे वो खीरे वाले हों, वो अच्छे खासे परेशान दिखाई दे रहे हैं। साफ तौर पे उनका कहना यह है कि जो किसान है वो खेतों से अपनी सब्जियों को नहीं ला पा रहा है, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से ट्रांसपोर्टेशन की दिक्कत है। तो उनका कहना सरकार से ये है कि हमारे खेतों पर गाड़ियां आए जो यहाँ से सब्जी खरीदे और मार्केट तक पहुँचा पाए, जिससे हमको अपनी सब्जियों का कम से कम जो हमने अपना दाम लगाया है वो हमको मिल पाए और हम लोग अपना भरण पोषण अच्छे से कर पाएं। संदीप खेर, कैमरा पर्सन प्रियांश के साथ, R9 टीवी, उत्तर प्रदेश। तो जिस तरह के हालात लखनऊ के हैं, कुछ वैसे ही हालात बरेली के किसानों के भी है। कैसी है उनकी स्थिति, आइए इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। चीर के जमीन को मैं अपनी उम्मीदों को बोता हूँ, मैं किसान हूँ, चैन से कहाँ सोता हूँ। मेरे साथ तमाम किसान हैं जो लॉकडाउन के चलते परेशान हैं। आपको बता दूँ, ये क्षेत्र किला थाना क्षेत्र का स्वाले नगर नबदिया गांव है। यहाँ तमाम किसान हैं, उनके सामने तमाम दुश्वारियां हैं। आइए बात करते हैं किसानों से कि आखिर उनके सामने क्या परेशानियां हैं। आइए, मेरे साथ एक किसान है। आपका क्या नाम है? ओमपाल जी, कौन कौन सी आपने फसलें खत्म की हैं और क्या वजह है? मेथी धनिया खत्म कर दिया जी, क्या वजह है, क्यों खत्म किया? बिक नहीं रही है ये। अच्छा, हाँ, ले जाते मंडी तो छोड़ के भाग जाते, परेशान करते हैं, तो इस तरह बेकार कर दो, बेकार हो गई। मेरे साथ एक किसान और हैं। भैया, आपका नाम क्या है? कृष्णपाल। कृष्णपाल जी, कौन कौन सी आपने फसलें नष्ट की हैं? जी, पालक, धनिया, मूली, इसका पैसा नहीं मिल रहा है बिल्कुल हमें। अब तो कुछ पैसा नहीं मिल रहा है, पहले बिकती भी थी, अब तो कुछ भी नहीं बिक रहा है। पहले सब्जियों के दाम क्या थे, आज क्या दाम है? पहले 10 रुपए किलो थे, अब तो 1 रुपये किलो नहीं बिक रहा है, मुश्किल से बिक रहा है, उसको फेंक के आने पड़ता है। ठीक है, तो अभी कौन कौन सी फसलें बची हैं आपके खेत में, कोई है? पहले यही खत्म कर दिए, मैं तो बस दोबारा बोएंगे अब पैसा। क्या तैयारी चल रही है, कौन सी फसल की? अब तो बस जो पालक वालक फिर से बोई जाएगी। मेरे साथ एक और युवा किसान है, पूछते हैं भाई क्या परेशानियां इस समय कि क्यों फसल नष्ट कर रहे हैं आप? नष्ट करने का तो बस एक ही उपाय है कि मंडी लेके जाते हैं, बिक नहीं पाती है। अब बिकेगी नहीं तो खर्चा कहाँ से चलेगा? खर्चा नहीं चलेगा तो इसलिए अब ये फसल छील के अब दूसरी फसल बोएंगे। क्या प्रशासन से क्या चाहते हैं आप? प्रशासन से यही चाहते हैं कि थोड़ी बहुत मदद हो सके तो कर दें हमारे लिए, वरना पूरा भारत देखता ही होगा कि किस तरह की परेशानी का संकट कर रहा है हमारा देश। मेरे साथ एक किसान हो रहे हैं, पूछते हैं भैया किस तरीके की दिक्कतें आई हैं आपको इस समय? बहुत परेशानी है कि सब्जी का रेट सही मिल नहीं रहा आएगा,
और ये सब गोभी भी सब खराब हो गई है कि और जब वहाँ मंडी जाए तो पुलिस वाले परेशान करते रहेंगे। हाँ, दाम पूरे सही वाले मिल नहीं रहेंगे, नुकसान ही नुकसान हैगा। लॉकडाउन है, लॉकडाउन में जाहिर है कि तमाम परेशानियां होंगी, तो कौन सी परेशानियां आप चाहते हैं कि प्रशासन उन दिक्कतों पर ध्यान दे? प्रशासन ये चाहे भी हमारी मदद करे, परेशानी दूर करे हमारी, समझे, सुविधा करे कुछ, ताकि चल पाए हमारा कारोबार, रोजगार चल पाए हमारा। साफ तौर पे है, किसानों का कहना है कि उनके सामने तमाम दुश्वारियां हैं और वे चाहते हैं कि प्रशासन अपनी अहम रोल अदा करे। भीम मनोहर, R9 TV, बरेली। तो फसल को, अपनी सब्जियों को मंडी तक पहुंचाने के लिए पहले तो कोई साधन नहीं मिल रहा, लेकिन अगर साधन मिल भी जा रहा है तो पुलिस उन्हें मंडी तक पहुंचने नहीं दे रही। यानी कि हर तरफ देखिए परेशानी ही परेशानी किसानों के सामने बनी हुई है, लेकिन फिलहाल प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। गोरखपुर में क्या स्थिति है, आइए आपको दिखाते हैं। कोरोना महामारी में किसान बेहाल है, परेशान है। लॉकडाउन पार्ट 2 में R9 की टीम उन तक पहुंची है जो किसान बड़े मेहनत, बड़ी शिद्दत के साथ अपनी फसल तैयार करता है ताकि उसकी फसल बाजार में बिक सके। यह मंशा लेकर के वह फसल तैयार करता है। इस समय हम गोरखपुर के पूर्वी क्षेत्र में खड़े हैं। आप देख सकते हैं कि इस तरह से नेनुआ हो, खीरा, काकर, लौकी, बैगन इत्यादि जो हरी सब्जियां हैं उसके खेत में हम मौजूद हैं और आप देख रहे हैं कि फसल तैयार हो गई है। किसान भी हमारे साथ मौजूद हैं। इन लोगों से जानेंगे कि आखिरकार किस तरह से फसल ये लोग तैयार कर रहे हैं और क्या मंशा रही। फसल तैयार करने में हम लोग को 3 से 4 महीने लगते हैं। रात दिन एक करके हम लोग फसल तैयार किए हैं और इसे लॉकडाउन की वजह से फसल हमारी बिक नहीं रही है और मार्केट तक पहुँच नहीं पा रही। अगर हम लोग लेके जा रहे हैं बाजार में बेचने के लिए तो पुलिस का डंडा खाएं, पुलिस बेचने नहीं दे रही है, रोड पे निकलने नहीं दे रही है। सारी आप देख रहे हैं ये आज ये हम लोग इस तरह का जो खराब हो जा रहा है पेड़ में, इसको तोड़ तोड़ के फेंक रहे हैं, पशुओं को खिला रहे हैं। दूसरा हमारे पास कोई चारा है नहीं, कोई चारा नहीं है। साथ ही साथ आइए और लोगों से बात करते हैं, खेत में काम कर रहे हैं किसान, इनसे जानेंगे आखिरकार किस तरह से अपनी फसल को ये तैयार किए हैं और इस समय क्या परेशानी हो रही है। सबसे पहले आपसे जानेंगे किस तरह से आप लोग फसल तैयार किए, किस तरह से क्या परेशानी हो? हम लोग किसी तरह से कर्ज कुआम लेकर के फसल तैयार तो कर दिए हैं, लेकिन इसके जब बेचने का टाइम आया लॉकडाउन की वजह से हम लोग बेच नहीं पा रहे हैं। हम लोगों की फसल रद्द हो जा रही है। बोड़ा है, बोड़ा में जब बीज पड़ जाएगा तो कोई उसको लेगा नहीं, बोड़ा भी सब रद्द हो जा रहा है। नेनुआ भी देखिए इतना मोटा मोटा नेनुआ हो गया है, कौन पूछेगा। इसलिए हम लोग नेनुआ जो मोटा हो गया है उसको हम लोग तोड़ तोड़ करके बाहर फेंक रहे हैं। कोरोना महामारी में जो लॉकडाउन हुआ है हम बाज़ार में जा नहीं सकते, क्योंकि कभी काल अगर जा भी रहे हैं तो पुलिस जाने नहीं दे रही है। आना हमारी माल बिक रहा है, खेत में ही हमारे जो भी फसल तैयार है सड़ रहे हैं। सरकार से मांग कर रहे हैं कि हमारी भी सुनो सरकार और हमारी समस्या का निदान करो। हरेंद्र दुबे, R9, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। तो देखा आपने, जिस फसल के लिए दिन रात एक कर दी, खून पसीना एक कर दिया, आखिर में जो उम्मीद उस फसल से लगाई गई थी वो उम्मीद पूरी नहीं हुई। क्या स्थिति लखीमपुर की है, ये भी देखिए। हम से खड़े हैं एक टमाटर के खेत में, जहां चारों तरफ दूर दूर तक टमाटर के बागान हैं। पक्के टमाटर लगे हुए हैं, लाल लाल टमाटर लगे हुए हैं, लेकिन इनको ना कोई तोड़ने वाला है और ना ये बाहर बिकने के लिए जा पा रहे हैं। वजह क्या है? हरी सब्जी की जो खेती कर रहे हैं उनको किस तरीके की दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। आइए हम इनसे ही खुद पता करते हैं, पूछते हैं। टमाटर के ये किसान हैं, क्या नाम है वैसा आपका? मेरा नाम सुधीर तिवारी है। सुधीर जी, टमाटर की खेती कर रहे हैं आप? जी, टमाटर की खेती। तो ये इस बार जो है टमाटर लगा हुआ है खेतों में, ये कैसे क्या है, बिक नहीं रहा, क्या दिक्कत है? लॉकडाउन की वजह से इस समय ख़राब हो रहा है। हम लोगों को दाम नहीं मिल रहे इस समय अच्छे से। ये सब बहुत सस्ता जा रहा है इस समय। क्या दिक्कत है इस समय? दिक्कत क्या है, बाहर जा ही नहीं पा रहा है, इसलिए यहाँ पर दिक्कत है। यहाँ बिक ही नहीं रहा है। बाहर का व्यापारी नहीं आ पा रहा है, इनकी दिक्कत है, बिक नहीं रहा है। तो कितना अंतर है? जैसे आते होंगे लोग, खरीदते होंगे, तो क्या रेट बिक रहा है सब टमाटर? इस समय क्या है, 4-5 रुपए किलो बिक रहा है, जबकि इस समय 30-40 रुपए में बिकना चाहिए। अगर सहालक होती तो 40 रुपए 50 रुपये तक बिकता। ये सब सूख रहा है, क्या करेंगे? अब नुकसान हो जाएगा इसका, और क्या। इसमें
लगभग 1 एकड़ लगाया था, उसमें 4-6 लाख रुपए का बिकता, अब तो ये 10-20 हज़ार रुपए में निपट जाएगा। खराब हो गया। लागत वागत कुछ नहीं निकलेगी इसमें। अब मजबूरी है, क्या करें इसको, अब लगाया है तो तोड़ेंगे जो भी निकलेगा। मजबूरी है, लगाया है तो तोड़ना तो है ही, लेकिन बाहर की बिक्री नहीं हो पा रही है, बाहर से दुकानदार नहीं आ पा रहे हैं, इसलिए गांव गंवान के पास पड़ोस के लोगों को 2-4-5 रुपए में किसी भी तरीके से बेच कर एक खेत को खाली कर रहे हैं। क्या कहना है, लागत भी नहीं निकल पा रही है। और लॉकडाउन के चलते जहां एक ओर इनकी कमर तोड़ दी है, तो वहीं दूसरी ओर अगली फसल के लिए भी इनके लिए बड़ी दिक्कत तैयार